ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो के प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वाट के 91 FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी क्रांति से रेडियो के नए अवतार में उभरने में मदद मिली है और ऑनलाइन FM तथा पॉडकास्ट के माध्यम से डिजिटल इंडिया ने नए श्रोता जोड़े हैं। FM के माध्यम से सूचना और मनोरंजन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर सूचना का प्रसार करने या कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने, महिला स्वयं सहायता समूहों को नए बाजार से जोड़ने में ये FM ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि FM रेडियो और DTH ने डिजिटल इंडिया के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। DTH सेवाओं पर विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्ते मोबाइल फोन और डेटा प्लान के कारण सूचनाओं तक पहुंच सुलभ हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो आकाशवाणी पर जल्दी ही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रेडियो के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो पाता। मन की बात कार्यक्रम से बड़ी संख्या में श्रोताओं तक लोगों की पहुंच रेडियो तक बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में जिन 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया, उनमें प्रदेश के 6 FM ट्रांसमीटर भी शामिल हैं। ये FM ट्रांसमीटर देवरिया, सिद्धार्थनगर, औरैया, फतेहपुर, ललितपुर और चित्रकूट के करवी में शुरू हुए हैं। देवरिया में FM प्रसारण सेवा शुरू होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण सुना। सांसद श्री त्रिपाठी ने कहा कि देवरिया में FM प्रसारण शुरू होने से सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि देवरिया में FM सेवा शुरू होने से लोगों को मनोरंजन, खेलकूद, गीत संगीत और समाचारों का अच्छा माध्यम मिला है। सिद्धार्थनगर में FM ट्रांसमीटर के उद्घाटन के अवसर पर नौगढ़ तहसील प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांसद जगदम्बिका पाल के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। श्री जगदम्बिका पाल ने सिद्धार्थनगर में FM सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि FM प्रसारण सेवा से सिद्धार्थनगर के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी आकाशवाणी के कार्यक्रम और समाचार नियमित रूप से सुनने को मिलेंगे। देवरिया और सिद्धार्थनगर में FM ट्रांसमीटर के प्रसारण 101.0 मेगाहर्ट्ज पर सुनाई देंगे। इन FM ट्रांसमीटर की क्षमता 100 वाट है और इनके प्रसारण 20 से 30 किलोमीटर की परिधि में सुने जा सकेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इससे पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और गोरखपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी जारी है। प्रदेश सरकार ने भी सूडान से आने वाले प्रदेशवासियों को नई दिल्ली से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसके तहत कल 31 लोगों का जत्था गोरखपुर के सहजनवा पहुंचा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। ये सभी लोग गोरखपुर और बस्ती मंडल के निवासी हैं। इन्हें लग्जरी बस द्वारा नई दिल्ली से गोरखपुर लाया गया और यहां से कार द्वारा उनके घरों तक पहुंचाया गया। सहजनवा पहुंचने पर सभी ने सूडान से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा वाराणसी मंडल के भी 17 लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। प्रदेश सरकार ने सूडान में फंसे प्रदेशवासियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नई दिल्ली में हेल्प डेस्क स्थापित किया है। हेल्प डेस्क के नंबर है 8920808414 और 9313434088। गोरखपुर जिले के भटट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ने कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि इसके लिए भटट CHC को 6 लाख रुपए मिलेंगे। इको फ्रेंडली श्रेणी में भी भटट CHC ने 1 लाख रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार हासिल किया है। भटट CHC को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में एक बार
और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में लगातार तीसरी बार कायाकल्प अवार्ड मिला है। इसके अलावा जिले के जंगल कौड़िया, बरही, पाली, गगहा, पिपराइच और सहजनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी कायाकल्प अवार्ड के तहत 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।